अवतार का कुछ पता लगा जी? भजन कौर, शहर तो सारा घूम आया हूँ, लेकिन अवतार का कहीं कुछ पता नहीं चला। 3-4 लड़के भी उसके साथ गायब हैं। एक तो भगवंत कौर का पोता ही है। निरंजन भाई साहब क्या कह रहे थे? वो नाराज हो रहे होंगे। यहाँ हमारे सहारे ही तो छोड़ गए थे अवतार को। 3 दिन तक वो भी मारा मारा घूमता रहा। अवतार के सारे दोस्तों के घर गए, विदेश भेजने वाले सारे एजेंटों के यहाँ भी गए। शायद उसने फिर से कहीं बाहर जाने का चक्कर न चला दिया हो, लेकिन कहीं कुछ नहीं पता चला। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई जी? ऐसी वैसी बात नहीं, ऐसी वैसी कुछ बात नहीं हो सकती। निरंजन उसको देखने उसके और दोस्तों के और रिश्तेदारों के घर के आए। 3-4 दिन में सबको पकड़कर यहाँ ले आएगा। रब करे ऐसा ही हो। भगवंत कौर का ना जाने क्या हाल हो रहा है। बेटा और बहू तो 3 साल पहले हैजे से मर गए। ले देकर एक पोता बचा था, उसके बिना तो वो जान दे रही होगी। एक बात कहूं करतार सिंह, इन लड़कों के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। क्यों? कोई ऐसी वैसी बात? एक तो बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते। एक दिन अवतार लद्दे शाह के बारे में कुछ ऊट-पटांग कह रहा था। अच्छा? एक उसके साथ ये लड़के लगे रहते हैं हमेशा। मुझे तो लग रहा है जरूर कोई चक्कर है। सत श्री अकाल बेबे। करतार सिंह, तुम्हें आज बताना पड़ेगा कि मेरा पोता कहाँ है। बेबे मैं क्या बताऊं? सारा गांव जानता है तुझे तेरा भतीजा अपने साथ ले गया था। आज तुझे बताना ही पड़ेगा। बेबे मेरा भतीजा अवतार तो खुद उसके साथ बहुत दिन से गायब है। मैं क्या बोलूं बेबे? मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरा पोता मुझे चाहिए। मेरा बेबे तेरा पोता कहाँ जाता है? तुझे मिल जाएगा। तू बीच में मत बोल। बता मेरा पोता कहाँ है। बेबे इस तरह हिम्मत नहीं हारते। नहीं करता रे, नहीं। मैं उसके बिना क्या करूंगी? मुझे बता मेरा पोता कहाँ है। बेबे इस तरह हौसला मत हार, वो आ जाएगा। दोस्तों के पास गया होगा, आ जाएगा। नहीं करता रे, नहीं। कहाँ मेरा पोता? अले ओहो काका, ओहो तू पलेगा ना? स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा। अरे तू रो क्यों रहा है? क्यों रो रहा है तू? बोल। तेरी माँ भी तुझे कॉलेज नहीं जाने देती? ए दुलारी, तू तो पागल हो गई है, पागल। कॉलेज के बिना तेरे को कुछ सोचता ही नहीं। ले खा लद्दे, अगर लड़की पढ़ना चाहती है तो उसे कॉलेज क्यों नहीं भेजता? करतारिया, अवतार भी तो कॉलेज गया था। क्या पढ़ा उसने? वो कॉलेज से नहीं, विलायत से सीख कर आया है। चल काके, चले हम यहाँ से। यहाँ तो कोई हमें पढ़ने भी नहीं देगा। हम अपने घर चल कर ही पढ़ते हैं। चल, हमने नहीं बैठना यहाँ पर। चल आजा। ओले 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 ओले, चल 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 लद्दे, तू चंदू शाह के बारे में क्या बता रहा था? चंदू शाह को चिट्ठी आई है कि वो गांव छोड़कर चला जाए। चिट्ठी? तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है? हाँ करतारिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो हमें भी गांव छोड़कर जाने को कह के गया है। तो तूने क्या कहा? मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया मेरे भाई कि इस तरह की धमकियों से मैं गांव छोड़ के जाने वाला नहीं। ये तूने ठीक कहा। लेकिन मुझे करतारिया सारी रात नींद नहीं आई। मुझे डर लग रहा है कि अगर चंदू को कुछ हो गया तो सारी बात मुझ पर आएगी।
कि अगर मैंने उसके साथ जाना नहीं था तो मुझे उससे रोकना भी नहीं चाहिए था। तू फिक्र नहीं कर लग गया, जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं। लद्दे, अब हमारा उस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं लद्दे शाह कि खतरा कितना बढ़ गया है। लद्दे, आसपास के जितने भी गांवों में डकैतियां पड़ी सब शाहों के घर थे। सामान तो ले ही गए, घर में जितने लोग थे सबको खत्म भी कर दिया। लद्दे, अब हमारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं। अब हमारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं। कौन? कौन है? कौन है? अरे अब किधर भाग रहे हो तुम? रुक जा भाई, तेरी तो मैं। अरे कोई बचाओ! कप्तान! अरे कोई बचाओ! कप्तान! दीवाना मार दिया! अरे कोई बचाओ! कौन था वो? कौन था? सरदार, हमारा तो गांव में कोई दुश्मन भी नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं भरजाई, सिर पर थोड़ी सी चोट आई है, ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ लद्दे? कौन था वो? कौन था? किसकी इतनी हिम्मत हुई लद्दे जो यहाँ आए? ज्वाले, तू जा, चल अंदर चल। चलो जी, उठो। चल चल लद्दे, घबरा नहीं। लद्दे तू ऐसा कर, तू परजाई और बच्चों को लेकर अंदर जा, परेशान होने की जरूरत नहीं। चल पुत्र। ये बेनामी चिट्ठी रब को हज़र नाज़र जानकर लद्दे शाह को लिखी जाती है। लद्दे शाह, तूने अपनी हट्टी में छोटी छोटी चीज़ों को बड़े बड़े दामों में बेचकर काफ़ी पैसा कमा लिया है। अब वक्त आ गया है कि तू उन पैसों को नेक काम में लगा दे। इसलिए तुझे हिदायत दी जाती है कि तू 1 हफ्ते के अंदर अंदर 1 लाख का इंतज़ाम कर दे। ये पैसा आती पूरनमासी वाली रात को नौघर के खंडर में पहुंचा दिया जाए, वरना अपनी और अपने टब्बर की जान की खैर समझ। ये आग अब हमारे गांव तक भी पहुंच गई। इसमें सवाल आज एक लद्दे शाह या कल एक दलपत शाह का नहीं है, इसमें सवाल तो हमारे अपने गांव का है। आप ठीक कहते हैं सरदार जोगिंदर सिंह जी, लेकिन हमारे होते हुए किसी की हिम्मत कैसी हुई कि लद्दे शाह पर बुरी नजर डाल सके। ऐसे जोश से काम नहीं चलेगा। होश में आकर पहले ये तय करें कि सर पर आई मुसीबत से निपटा कैसे जाए। भाई करतार सिंह, तुमने लद्दे शाह से बात की? तुम लद्दे शाह से बात करो और उसे हमारी तरफ से भी हौसला देना। जो तुझ पावे नानका
साई गलचंगी। लद्दे शाह को तो मैंने अभी चिट्ठी दिखाई भी नहीं। अब जाकर उससे बात करता हूँ। अच्छा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हे वाहिगुरु। पानी ना। लद्दे, हौसला रख। हौसला कैसे रखूं मेरे यार? उसकी मौत का जिम्मेदार तो मैं उसकी मौत का जिम्मेदार। वो तो आया था शहर चलने के लिए, इन्होंने रोक दिया। ये ना रोकते तो उसका टप्पर ना मारा जाता। उसके तो छोटे छोटे बच्चे थे। जाके टप्पर को किसकी पैड़ी नजर लग गई। हम सभी जानते हैं हालात अच्छे नहीं हैं। अब तो आग आसपास वाले गांवों तक भी पहुंच चुकी है। साथ वाले गांव में जो कुछ हुआ वो कल हमारे गांव में भी हो सकता है। सोचना तो ये है कि शाहों के जो 3-4 परिवार अपने गांव में हैं उन्हें कैसे बचाया जाए। वाहिगुरु सबका रखा है। वाहिगुरु तो सबका रखा है ही, लेकिन हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। मेरा तो सुझाव ये है कि लद्दे शाह से कहा जाए कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते वो शहर को चला जाए। आप किस किस से कहेंगे गांव छोड़कर चले जाने को? सवाल तो ये है कि जब शाहों के परिवार यहाँ से चले जाएंगे तो क्या फिर हमें ऐसे खत नहीं आएंगे? करतार सिंह ठीक कहता है। बात सिर्फ लद्दे शाह की नहीं है, यहाँ तो हम सब लोग खतरे में हैं। खतरे में तो हैं बोत्यावाला चानन सिंह, रिफूजी सरदूल सिंह, जिनसे 1-1 लाख रुपए की मांग की गई थी, लेकिन वो तो पहले ही बाल बच्चे को लेकर शहर चले गए। इस तरह गांव छोड़कर जाना तो मसले का हल नहीं। इस तरह तो सारा गांव खाली हो जाएगा। हमें पूरे गांव की मीटिंग बुलानी चाहिए। बस। क्यों जी? खाना खाते खाते रुक क्यों गए? तुम बैठो, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें और उन बच्चों को मैं शहर छोड़ाऊं। और आप अकेले रहेंगे यहाँ? दुलारी कह रही थी ना कि उसने कॉलेज जाना है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें शहर छोड़ाऊं। और दुलारी,
तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। मैं क्या जानती नहीं कि आप हमें शहर क्यों भेज रहे हैं? आप हमें इतना कमजोर समझते हैं? हम यहीं रहेंगे आपके साथ। दुलारी, तुम बताओ आगे पढ़ना चाहती हो? नहीं, मैंने नहीं पढ़ना आगे बाबूजी, नहीं पढ़ना। मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो मेरी मड़ी पर दीवा जलाने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरे भाई की मड़ी पर कोई दीवा जलाने वाला बचा है? चाचा जी की मड़ी पर दीवा मैं जलाऊंगा बाबूजी। बेटा, मुसीबत अकेले नहीं आती करतार। एक तो इधर अवतार के चक्कर में फैक्ट्री की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, दूसरे लेबर भी दौड़ गई है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसके पीछे पीछे दौड़ूं या फैक्ट्री की तरफ ध्यान दूं। तू तो फैक्ट्री को ही संभाल, अवतार को तो मैं ढूंढ ही रहा हूं। मुझे तो एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही कि वो जो सरकारी ऑर्डर मिला था उसकी सप्लाई कैसे होगी। तू बाहर से माल बनवा कर क्यों नहीं भेज देता? उसके लिए भी तो रकम चाहिए होती है। तो एक काम कर, लतेशा से बात करके देख, पैसे वापस कर देंगे। तुझे ये बात कहने की ज़रूरत नहीं थी निरंजन। आजकल लतेशा की हालत ऐसी है कि मैं उससे इस बात का जिक्र नहीं कर सकता। उसके मामे का सारा टब्बर तो ख़त्म हो ही गया है, अब उसे भी धमकी आई है और अब तक मैं उसे बता भी नहीं सका। जब भी उसे बताने गया उसकी हालत देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब तो ज़मीन ही है अपने पास। तू कहे तो किसी से बात करूं? नहीं नहीं, जमीन की बात रहने दे। तो इसके अलावा कुछ और सोचना। एक ही रास्ता था, लतेशा। लतेशा, तू यहाँ कैसे बैठा है? ये पत्थर तो मेरा है। हाँ, हाँ। मक्खन सिंह, ये पत्थर किसी के नहीं होते। आ बैठ जा। हाँ, मरने के बाद तो सभी पत्थर हो जाते हैं। लतेशा, तेरा बेटा कह रहा था मेरे बेटे भी पत्थर हो गए। मक्खन सिंह, वो बच्चा है इसलिए ऐसा कहता है। उसे पता नहीं कि यहाँ तो लोग मरने से पहले ही पत्थर बन गए। उसे समझा दे लतेशा कि वो पत्थरों से डरे, पत्थरों से डरे। लो, छोटू आ गया, समझा दे इसे। बाबूजी, घर चलिए, बीबी जी रो रही हैं। वो कह रही हैं पता नहीं कहाँ चले गए हैं। चल बेटा। ले बीबी, दवाई पी ले। रहने दे बहू, दवाई क्या करनी है? हाँ, अब तो ये बुखार भी कंबल ही बन गया है, छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। हाय हाय रब्बा। गांव में कोई डॉक्टर भी तो नहीं?
शहर में होता तो कब का बुखार उतर चुका होता। ये बीमारी भी तो शहर की ही दी हुई है। बीबी, बीमारी शहर ने दी है तो हम इसका इलाज गांव में क्यों ढूंढ रहे हैं? सोचा था गांव में शांति होगी। जब दिल में ही शांति नहीं तो बाहर शांति कहाँ मिलेगी, चाहे गांव हो या शहर। क्या हाल है शाह? हाँ मक्खन सिंह, तुम्हें देखकर तो मैं भूल ही गया घर से क्या लेने आया था। हाँ याद आया, मेहमान आए हुए हैं, चीनी लेने आया था। चीनी तो बस आधा किलो होगी। दुकान का सामान लाने का मन नहीं करता, बस यूं ही दुकान खोल के बैठ जाता हूँ। लदेशा, मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो, लेकिन फिर भी मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। लदेशा, क्या बताऊँ, अब मैं इस गांव में नहीं रहना चाहता। मक्खन सिंह, तुम तो घर छोड़कर चले जाओगे, लेकिन हम कहाँ जाएं? पाकिस्तान से उजड़कर इस गांव में घर बसाया था, अब तो वो भी उजड़ता नजर आ रहा है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो लदेशा, मैं डरकर शहर नहीं जा रहा, शहर से डरकर आया था। तो फिर जाने की क्यों सोच रहे हो? धरती की खिंच है मेरे भाई, जो यहाँ बस गया वो ही उसकी धरती हो गई। क्या तुम गांव छोड़ना चाहते हो? नहीं, मैं तो चाहता हूं मेरी आखिरी सांस भी इसी गांव में निकले, जहां मैं पला, पढ़ा लिखा, बड़ा हुआ। इस गांव की धरती से बाहर जाकर जीने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। इस धरती के बाहर तो आसमान है मेरे लिए। अपनी धरती की खिंच होती है मक्खन सिंह, और फल टूटकर धरती पर गिरता है, आसमान पर नहीं। मंगो, नी मंगो, पता नहीं मेरी मंगो कहाँ चली गई। मंगो, मंगो, कहाँ मर गई तू मंगो? मंगो, 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 मंगो। बेबे बेबे क्या हो गया तुझे? मेरी मंगो पता नहीं कहाँ चली गई। जैसे तेरा पोता गया है ना, जब से तू ऐसी भैंसों के पीछे भागती रहती वो भी कहाँ मिल रही है करमजली? चली गई होगी कहीं। अरे वो अपने आप कैसे जाएगी, वो तो बेजुबान है। अरे बेड़ा गर्क हो इन लोगों का जिन्होंने मेरी मंगो खोल ली। पहले मेरा पोता गायब हुआ, अब मेरी मंगो। मेरी तो किस्मत ही खोटी है। यहाँ गाँव में कहाँ है तेरी भैंस? जाके जंगल में जाके ढूंढ। मंगो, नी मंगो,
पता नहीं मेरी मंगो कहाँ चली गई। मंगो, मंगो, कहाँ मर गई तू मंगो? मंगो। एक बात सुन, तू तो कहता था कि हमें इधर आकर खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा, तो हमें क्यों डाल दिया इधर खेतों में आकर? यार तुम लोगों में जरा सा भी सब्र नहीं है। भाई मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि वो एजेंट हमें मिलने यही आने वाला है। ये आने वाला तेरे विलायत वाले एजेंट जैसा तो नहीं है जिसने तुझे वहां जेल भेज दिया था? तुम लोगों ने विलायत जाना है कि नहीं? मुझे तो लगता है कि तुम सब लोगों ने यही खप खपा के मर जाना है ना। विलायत तो तब जाएंगे जब लद्दे शाह हमें 1 लाख रुपया देगा। तूने तो हमारी धरती को ही विलायत बना दिया। अब ना तो हम लोग वापस गांव जा सकते हैं और ना ही हमारे पास विलायत जाने के लायक रुपए हैं। सुखवंत, लद्दे शाह को हमने रुपयों के लिए चिट्ठी लिख दी है। तुम पूर्णमासी तक भी इंतजार नहीं कर सकते? हाँ ना, पूर्णमासी तक यहाँ बैठे बैठे खाएंगे क्या गाजरे? जिना खा दिया गाजरा टेडोड़ा दे पीड़। तुम्हें गाजरे तो खाने को मिल रही हैं, उधर लद्दे शाह तो बेचारा वैसे ढिठ पीठ से तड़प रहा होगा। कुछ भी कहो अवतार, लद्दे शाह को चिट्ठी लिखकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। तो चिट्ठी क्या तेरी दादी को लिखते? हाँ? अरे इसकी दादी को तो नहीं, तेरे चाचे को चिट्ठी लिख देते तो शायद थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो ही जाता। लद्दे शाह ठहरा एक शाहूकार आदमी, उसकी चमड़ी चले जाए पर दमड़ी न जाने देगा। रुटपुर जाने हो, मैं थोड़ी चमड़ी उधेड़ देंगे गड्ढे नाल। ठहरो, जानते कितने हो तुसी? हाँ, बेबे आ गई। भागो यहाँ से। अरे भागते कहाँ से? ठहरो बे, मैंने तुम्हें बड़ा इसलिए किया है। बोल, क्यों किया तूने ये सब? बोल। अब मुझे पता चला कि तुम लोग सब मिलकर क्या स्कीमें बनाते थे। अरे मर जाने हो, तुम लोगों को तो लाज भी नहीं आई। लद्दे शाह को भी चिट्ठी तुम लोगों ने लिखी। एक घर तो डैन भी छोड़ देती है, तुम लोगों ने तो अपना घर भी नहीं छोड़ा। बेबे हमने चिट्ठी अपने घर नहीं, लद्दे शाह के घर डाली थी। सारा गांव बेबे का घर है। याद रखो, मैं तुम सबको पंचायत में ले जाऊंगी। हाँ हाँ ले जाना पंचायत अपने पोते को, हम पर ही चलने वाला तेरा जोर। हाँ हाँ, अगर इसने कसूर किया है तो इसे कबूलना भी पड़ेगा। बोल सतवंते, बोल। हाँ हाँ कसूर तो कबूल करवा लेगी इससे, पर इसके बाद भी सोचा इसका क्या होगा? जेल में चक्की पीसेगा ये, जवानी बर्बाद हो जाएगी इसकी। बोल सुखवंते, क्यों किया तूने ये सब? मैं क्या मुंह दिखाऊंगी गांव को? पगले, मैंने इसलिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। अच्छा बेबे जा, जो भी करना हो ना वो अच्छी तरह से सोच लेना। और हाँ, हम सबके लिए रात को रोटी ले आना। बच्चों पे रहम कर। यार हम लोगों ने जो भी किया है अच्छा नहीं किया। और ठीक है यार, जो होना था सो हो गया।
क्या बात है शाह जी, इस तरह क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? राम प्यारी, तूने सफेद कपड़े पहने हैं? नहीं जी, मेरे कपड़े तो रंगीन हैं। मैंने सोचा शायद सफेद कपड़े पहने हैं। कैसी बातें करते हो जी, सफेद कपड़े पहने हमारे दुश्मन। सच्चे पातशाह, मैं सब लोगों से छुपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं गांव वालों के सामने तुम्हारे पास आ सकती। वाहेगुरु, तुमसे तो कुछ नहीं छुपा। ये कैसा इम्तिहान है, बच्चों का मुंह देखूं तो गांव वालों से मुंह छिपाऊं। वाहेगुरु, एक तरफ ममता, दूसरी तरफ फर्ज। सच्चे पातशाह, एक तरफ मेरा पोता है, दूसरी तरफ सारा गांव। मुझे बताओ मैं क्या करूं, किस रास्ते पर चलूं? हे वाहेगुरु, मुझे इतनी शक्ति दे, ताकत दे, मुझे सच का रास्ता बता, नहीं तो मैं गांव वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। वाहेगुरु, ए सच्चे पातशाह, मुझे शक्ति दे, मैं सच बोल सकूं। मैंने कथा कर ली, और आप? क्या बात है शाह जी, दुकान नहीं खोलनी क्या? दुकान में सौदा होगा तभी खोलेंगे ना। क्यों जी, आप शहर जाकर सौदा लाते क्यों नहीं? इस तरह तो सारी ग्राहकी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो रोटी लेकर आई है? नहीं, ये भगवान सत्यनारायण का प्रसाद है। घर में सब कुछ खत्म हो गया है, अब दुकान में कुछ आएगा तभी काम चलेगा। ला मुझे प्रसाद दे दे। बीजी प्रसाद, मुझे भी प्रसाद दे दो बीजी। प्रसाद खाना तो सब ने सीख लिया, व्रत करना भी सीख लो। राम प्यारे, अभी वो नौबत नहीं आई है। अगर दुकान इसी तरह बंद रही ना तो वो नौबत भी आ जाएगी। व्रत रखना सीख ले, ससुराल में सुखी रहेगी। क्यों, क्या उनकी दुकानें भी बंद हो जाएंगी? हे भगवान, इस लड़की को बुद्धि दे। भाभी, अगर बुद्धि ही बट रही है तो थोड़ी सी मेरे लिए भी रख लेना। सत श्री अकाल लद्दे शाह। सत श्री अकाल भाई। अब बुद्धि की जरूरत तुम्हें नहीं है करतार, इन्हें है। इन्हें समझा, आखिर कितने दिनों तक ऐसे काम चलेगा? हाँ भाई लद्दे, तुम शहर जाकर सामान क्यों नहीं लाते? बेटी। जी बाबूजी। वो अपने चाचा के लिए चाय बना के ला। जी लाती हूँ बाबूजी। बाबूजी, आज मैं चाय कप प्लेट में लाऊं, शहर के जैसे? अब मैं कॉलेज में पढ़ने जाऊंगी ना, लेकर आती हूँ मैं चाय। हाँ? अरे तू क्या लिख रहा है इसमें? आटा खत्म, तेल खत्म, दाल खत्म, यहाँ तक के चीनी भी खत्म। अच्छा हुआ तुम सब लोग घर पर ही मौजूद हो। क्यों? लद्दे, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात करने की सोच रहा था। क्यों भाई, निरंजन को पैसों की जरूरत है क्या? नहीं, वो बात नहीं है लद्दे। तो फिर बोलना मेरे यार। लद्दे, जिस रात तुम पर हमला हुआ था, उसी रात तुम्हारे घर में पत्थर में लिपटी हुई मुझे ये चिट्ठी मिली थी।
लिखाई तो जानी पहचानी लगती है। 1 लाख? अरे तूने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया? अगले दिन मैं आया था, लेकिन मुझे चांद शाह की मौत की खबर मिली और फिर तुम्हारी हालत देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई। जब भी मैंने तुम्हें बताना चाहा, यही सोचकर रुक गया कि तुम परेशान होगे। तो क्या परेशान नहीं होऊंगा? अगर तू मुझे पहले बता देता तो मैं राम प्यारी और इन बच्चों को शहर छोड़ आता। तू परेशान ना हो लद्दे, मेरे घर पर पहुंचने के बाद ही वो तेरे घर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए तो इस गांव में बैठा हूँ। मैं उसी दिन नहीं चला जाता जिस दिन चंदू शाह आया था। अगर तू मुझे उस दिन बता देता तो शायद वो और उसका टब्बर बच ही जाता। क्या हुआ पुत्र? नया कब टूट गया? कोई बात नहीं, दूसरा ले आ। सिर्फ कब ही नहीं टूटा, अब तो सब कुछ टूट गया है। मैं कुछ नहीं टूटने दूंगा भाभी, आप परेशान मत हो। लद्दे, तुम आज घर से बाहर नहीं निकलना। सारे गांव का पहरा है तेरे घर पर। अगर हमें भागना पड़ा ना तो हम इस रास्ते से भागेंगे। वाह मेरे शेर, ना भागने का रास्ता पहले से तलाश कर लिया। भाई तुम नहीं जानते, आदमी को बुरे से बुरे नतीजे के लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए। अरे हमने फेल होकर नतीजा देखना ही छोड़ दिया। तो पास होकर तुम्हें कौन सा पासपोर्ट मिल जाता? विलायत भी तो बिना पासपोर्ट के नहीं जा सकते। ना तुम्हारा क्या ख्याल है, हम बिना पासपोर्ट के ही उस एजेंट को 80,000 रुपए दे देंगे? अगर पासपोर्ट जाली हुए तो? बेवकूफो, विलायत तो असली होगा कि नहीं? अरे क्या पता असली होगा कि नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता, मुझे तो पता है ना। फौरन में यूं 6 महीने नहीं लगा कर आया हूं। जेल तक तो देखा है ना। छोड़ो फजूल की बातें, मैं उस रास्ते पर खड़ा रहूंगा। नहीं सुखी, तुम उस रास्ते पर खड़े हो गए जिस रास्ते से बेबे आई थी, क्योंकि लद्दे शाह पैसे लेकर वहीं से आने वाला है। और हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि लद्दे शाह अकेले आ रहा है ना। और हाँ गुरप्रीत, तुम्हारी पोजीशन उन झाड़ियों के पीछे रहेगी। जैसे ही लद्दे शाह वहां पर रुपयों का बैग रखकर जाएगा ना, तुम हमें रास्ता साफ होने का सिग्नल दोगे और हम वो बैग वहां से उठा लेंगे। अगर लद्दे शाह ने पुलिस को बता दिया तो? कैसे बता दिया? उसे अपनी जान की फिक्र है कि नहीं? मुझे तो रह रहकर बेबे की फिक्र हो रही। सुखी, इस वक्त हमें सिर्फ पैसे की फिक्र होनी चाहिए। हमारा ध्यान मछली की आंख पर होना चाहिए। हरप्रीत, तुम्हारी पोजीशन में तुम्हें बता दूं, काम बड़ी जिम्मेदारी का है, निशाना गलत नहीं होना चाहिए। अरे खेतों में बड़ी गुलेलें चलाई है कोई घास नहीं काटी। यार अब सीरियस भी हो जाओ, ये इस वक्त हमारे इम्तिहान की घड़ी है। आज इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही जी। सो मेरा बेटा छो जा। ओ दे बेबे आ गई, बेबे आ गई। पैरी पहने बेबे। जिंदे रहो करतारे, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। बेबे तेरी भैंस मिल गई? हाँ भैंस तो मिल गई, तू बैठ जरा, बैठ। क्या हुआ करतारे, इन लड़कों से तो भैंस अच्छी जो अपने अब घर वापस आ गई, लेकिन अब सोचना ये कि लड़कों को वापस कैसे लाया जाए। बेबे लड़कों को वापस तो तब लाए ना जब मालूम हो कहाँ है वो। करतारे मुझे पता है ये लड़के कहाँ हैं। क्या?
पता चल गया? मैं अपनी भैंस को ढूंढने गई थी, आगे मुझे बच्चे मिले नौघर के खंडहर में। करतारे लद्दे शाह को चिट्ठी बच्चों ने लिखी है। क्या? लद्दे शाह को चिट्ठी अवतार ने लिखी है? हाँ। तू चल मेरे साथ, में उसकी टांगे तोड़ता हूँ, जान ले लूंगा। नहीं करतारे, होश से काम लो। बेबी की पहले पूरी बात तो सुन लो। देख करतारे, जोश तो मुझे भी बहुत है, लेकिन मुझे होश ने रोक रखा है। ये बच्चे ना समझ है, मासूम है, इन्हें समझाया जा सकता है। बेबे अब समझाने के लिए कुछ बाकी बचा है? लद्दे शाह को चिट्ठी तो वो लिख ही चुके हैं। चिट्ठी लिखी है ना, ये घर की बात अभी घर में है, ये जरूर किसी के बहकावे में आ गए हैं। अगर बाहर वाले उन्हें बहका सकते हैं तो क्या घर वाले उन्हें समझा नहीं सकते? तो घबराने बेबे, सब ठीक हो जाएगा। बेबे मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, तू चल मेरे साथ, उन बच्चों को वापस ले आते हैं, फैसला गांव वालों पे छोड़ देंगे। चल चल मेरे साथ, चल। करतार जल्दी करो, सब लोग हमारा गुरुद्वारे में इंतजार कर रहे हैं। चलो। भाई करतार सिंह, सब लोग आ गए हैं, अब लद्दे शाह घर चले? नहीं, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम सब मेरे साथ चलो। चलो भाई। बेबे तुम कुछ लोगों को लेके उस रास्ते से जाओ, मैं इस रास्ते से जाता हूँ। अवतार, गाँव वाले आ गए। अवतार क्या? भागने का रास्ता सबको मालूम है ना? जंगल के रास्ते से भागते हैं। उस तरह से तुम्हारा चाचा गाँव वालों के साथ आ रहा है। क्या? अवतार, हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। हरप्रीत, मुकाबले का वक्त आ गया है, निशाना चूकना नहीं चाहिए हम सबका। अवतार, हमने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है, तुम लोग यहाँ से निकलकर नहीं जा सकते। चाचा, तुझे अपनी जान प्यारी है कि नहीं? जान तो मुझे तेरी भी प्यारी है बेटा, मेरे भाई का अकेला पुत्र है तुम। चाचा घर चला जा, चाची तेरा इंतजार कर रही होगी। मैं तेरे जज्बात में आने वाला नहीं हूँ, गांव वालों को लेकर वापस चला जा। अगर वापस लौट गया तो फिर तुम्हारी वापसी के सब रास्ते बंद हो जाएंगे। अभी तुम लौट सकते हो, तुम्हारे हाथ अभी खून से नहीं रंगे हुए हैं। घर की बात है, गांव वाले तुम्हें माफ कर देंगे। क्या गांव वाले हमें वो जिंदगी दे सकते हैं जो हम चाहते हैं? बेटा, हम भी तुम्हें जिंदगी ही देने आए हैं। जिंदगी प्यार से मिलती है, पैसे से नहीं बेटा। अवतार, तुमने कभी सोचा है जो तुम करने जा रहे हो उसका अंजाम क्या है? अगर तुमने लद्दे शाह को जान से मार दिया तो तुम तो हमारे हाथ से गए ही, और हम लद्दे शाह जैसे भाई को खो देंगे। फिर हम किसके लिए जिएंगे? और अगर तुम बच भी गए तो तुम किसके लिए जियोगे? चाचा, मैं अपनी जिंदगी अपने लिए जीऊंगा, तुम अपनी जिंदगी अपने लिए जियो। अवतार, आदमी अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीता है। अगर अपनों के लिए ना जीता तो आज तुम ना होते, कोई तुम्हें जन्म ना देता, कोई तुम्हें पालता पोसता नहीं। आदमी तो जन्म से ही दूसरे पर निर्भर रहता है बेटा। अगर आदमी अकेला रह सकता, अकेला जी सकता, ना वह घर बनाता और ना गांव। लौट चलो भाई, गांव के रिश्तों का मतलब समझो। विलायत में तुम्हें पैसा बेशक बहुत मिल जाए, लेकिन ये रिश्ते तुम्हें मुंह मांगे नहीं मिलेंगे। लोग तो कहते हैं स्वर्ग की गुलामी से नर्क की बादशाहत अच्छी, फिर ये तो तुम्हारे अपने हैं। लौट चलो मेरे बच्चों, मैं सिर्फ अपने पोते के लिए नहीं आई, गुरप्रीत, हरप्रीत, तारी सब के लिए आई हूँ। मान जाओ मेरे बच्चों, मान जाओ। चलो चल पुत्र। अरे भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो?
जल्दी से बाकी सामान भी तांगे में रखो और चलो। आपने ये तो बताया ही नहीं कि जाना कहाँ है हमने। अभी जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वही करो। इससे पहले कि करतार गांव वालों को लेकर यहाँ पहरा देने आ जाए, हमें निकल जाना चाहिए। तो क्या करतार से भी मिलकर नहीं जाएंगे हम? तू क्या समझती है, करतार लोगों को लेके यहाँ आ गया, वो हमें जाने देगा? अरे दुलारी, तू क्या कर रही है? बाबूजी, मैं अपनी किताबें रख रही हूँ रख में। अरे बेटा, वहाँ तेरे को बहुत सी किताबें मिल जाएंगी, छोड़। अरे बाबूजी, इसे कहाँ रखें? यहाँ का हिसाब किताब यहीं रहने दे बेटा। ये ले, इसको अंदर रख के ताला लगा दे। ला दे मेरे। छोटू देख। चलो बेटा। गांव वालों को बिना बताए जा रहे हो लद्दे शाह? मैं बहुत खुश हूँ करतार। देख, सारा गांव मुझे विदाई देने के लिए आया है। जाने के लिए इससे अच्छा मौका क्या होगा? तू नहीं जाएगा लद्दे, तू यही रहेगा हमारे साथ, हमारे बीच, इसी गांव में। ये तू इनसे डर के जा रहा है? ये तो अपने ही हैं, अपने गांव के बच्चे, तेरे अपने बच्चे। हाँ बेबे, इसीलिए तो जा रहा हूँ कि मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे गांव के बच्चे हैं। मैं तो उस दिन चिट्ठी देख के ही समझ गया था कि ये चिट्ठी सुखवंत ने लिखी है। अगर सुखवंत ये चिट्ठी लिख सकता है, अवतार और सुखवंत ये काम कर सकते हैं, तो मैं किस पे भरोसा करूं बेबे? लद्दे, टांगा मोड़ ले। नहीं करतार सिंह, अब मैं फैसला कर चुका हूं। तुम्हें क्या हक है फैसला करने का? इस गांव में किसी को भी अकेले फैसला करने का हक नहीं लद्दे। तूने नई रीत कहां से चला दी? चल वापस चल लद्दे। पागल हो गया तू? बस मैंने कह दिया कि तुम नहीं जाओगे। उतरो नीचे टांगे से। चल उतार टांगे से। चलो मुंडियो, मान चुको। करतार मेरी बात सुनो, अब मैं फैसला कर चुका हूँ जाने का। लद्दे, तू इस गांव में ही रहेगा और हम सब लोगों के साथ रहेगा।